श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम संस्कृत साहित्य में लब्ध प्रतिष्ठा है। श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौड़ के सभारत्न थे। इनका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध है। इन्होंने 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रेम और विवाह की कथा नैषधीय चरित महाकाव्य में अलंकृत शैली तथा वैदर्भी रीति में वर्णित की है। नैषध में काव्य सौंदर्य तथा शोभातिशायक अलंकारों का मणिकांचन संयोग है। शब्द और अर्थ के मनोरम सामंजस्य, सर्वत्र नवीन शब्दावली एवं अभिनव पद सय्या के प्रयोग के कारण नैषध का अलंकृत महाकाव्यों में विशेष मान है। कहा गया है कि उदिते नैषधे काव्ये क्वै माघ क्वै च भारवी। संस्कृत महाकाव्यों के अलंकृत बृहत्तरी में नैषध का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीहर्ष ने उक्ति वैचित्र्य से अपने इस महाकाव्य में अद्भुत चमत्कार की छटा विकीर्ण की है। इसमें उक्ति वैचित्र्य को स्पष्ट करने वाले अलंकारों की साज सज्जा अत्यंत मनोहारिणी है। श्रृंगारामृत शीत गुहु, श्रृंगारामृत रूपी चंद्रमा के रूप में भी वर्णित किया गया है। श्रीहर्ष का नैषध महाकाव्य श्रृंगार के मनोरम वर्णन के कारण श्रृंगार रूप अमृत का चंद्रमा कहलाता है। कवि ने स्त्री सौंदर्य वर्णन में अपनी विलक्षण सहृदयता का परिचय दिया है। इस महाकाव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर निरूपण हुआ है। इस महाकाव्य का स्थायी भाव रति होते हुए भी उल्लास, उत्साह, हास्य, विस्मय, जुगुप्सा, शोक, क्रोध आदि भावों की भी अवसरोपयुक्त मनोरम व्यंजना हुई है। नैषध का प्रारंभ नल दमयंती के पूर्व राग से होता है, जिसका वर्णन प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में मिलता है। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, पर इसका विप्रलंब श्रृंगार हृदय स्पर्शी नहीं है। दमयंती के विरह वर्णन की उक्तियों में कल्पना का समावेश अधिक किया गया है, फिर भी परस्पर एक दूसरे का गुण श्रवण कर नल की शीघ्र अधीरता, उद्वेग, निद्रा, नाश आदि दशाओं का अनुभव होने लगता है। ये बेचैनी स्वाभाविक है। उद्वेग और प्रलाप भी बढ़ जाता है। अपनुवानस्य जनाय यन्निजामधीरतामस्य कृतं मनोभुवा अबोधि तज्जागर दुख साक्षिणी निशाच सय्याच शशांक कोमला। नल की दमयंती विरह जनित अधीरता को दूसरे किसी ने नहीं पहचाना कि रात भर जागने पर शैया पर लौटते रहते थे। शशांकम निघयो तु मयेन तत्प्रियामयम भवासे यद लीक वीक्षिताम समाज एवाल्पितासु वैकृणिकेर मुमूर्छु यत पंचम मूर्छनुनासु च। इस श्लोक में री त्याग, उन्माद, मूर्छा आदि नल की काम दशाएं चित्रित की गई है। समाज के आदर्शभूत नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होने के कारण ये मर्यादित है। स्वयंवर में 5 नलों के समक्ष पहुंचने पर दमयंती की उद्विग्नता, संदेह आदि भावों का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है। नैषध में संयोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण मिलता है। जब स्वयंवर स्थल में देव प्रसाद से दमयंती ने नल को स्पष्ट रूप से पृथक देखा तो माला पहनाने की उत्सुकता तथा मुग्धोचित लज्जा के मध्य उनकी अद्भुत दशा का चित्रण इस प्रकार किया गया है। नले निधातुम वर्ण सृजम ताम स्मरः स्मरामाम त्वर यत्तेथेनाम अप्त्रपाताम निशी शेधत्तेन द्वयानुरोधम तुलितम ददौसा। दमयंती की लज्जा का एक अन्य अत्यंत मनोरम चित्रण
भी है। कर सृजा सृजा पर तदीये प्रियान मुख सन्वीर राम भूये प्रियाननस्यार्ध पथम ययौ च प्रत्ययौ चाति चल कटाक्षः। मुग्धा की लज्जा का इतना सहृदय और सूक्ष्म चित्रण संस्कृत के बिरले कवि के काव्य में ही मिलता है। श्री हर्ष ने दमयंती के रोमांच होने वाले वर्णन बड़ा सुंदर किया है। नैषध में श्रृंगार का संभार इतना अधिक है कि अनेक स्थलों पर श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन है। श्रृंगार अनेक स्थलों पर अतिशयता दिखाई दी गई है। रति में नायक नायिका के मध्य परिहास स्वाभाविक है। नल दमयंती का सखियों के साथ हास परिहास वर्णित है। इस व्याज में कवि ने रति रहस्यों का उद्घाटन भी किया है। चुंबितम न मुख माचकर्ष यत पत्युरंतरमृतम वर्ष तत् शाननोद न भुजम तदर्पितम येन तस्य किम मून तपितम। नल दमयंती का स्नेह इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि क्षण भर का वियोग भी दमयंती नहीं सह सकती। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि नैषधीय चरितम संस्कृत महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है। इसलिए सहृदय समीक्षकों ने इसे श्रृंगारामृत शीत गुहु कहा है। संस्कृत साहित्य के महाकाव्य परंपरा में नैषध की तुलना में श्रृंगार रस का ऐसा निरूपण करने वाला दूसरा कलात्मक काव्य नहीं मिलता है।